नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत के संसद में बताया कि जो कनाडा है भारतीय अधिकारियों का जासूसी कर रहा है, वो भी गोपनीय तरीके से जो भी मैसेज है उसे रीड कर रहा है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों की जो ऑडियो वीडियो मैसेज है उस पर निगरानी रखी जा रही है, अभी भी जारी है निगरानी। ये खुलासा किया गया है कनाडा के अधिकारियों द्वारा, यानी कनाडा ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि भारत की जो डिप्लोमेट्स है, जो ऑफिशियल हैं, उनकी निगरानी की जा रही है। किसके द्वारा? कनाडा सरकार के द्वारा की जा रही है। भारत ने इसकी शिकायत की है, भारत ने शिकायत की है और 2 नवंबर को एक लेटर पैड भेजा है। कहाँ पर? 2 नवंबर को कनाडा के अंदर, कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उनसे शिकायत की और इसे राजनयिकों का जो उल्लंघन है, जो उनके गोपनीयता है उसका प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया भारत सरकार की तरफ से। लेकिन कनाडा के जो अधिकारी हैं और कनाडा सरकार, उसने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और भारत ने जो लेटर लिखा है उसमें भारत सरकार के द्वारा यह भी बोला गया कि जो भारत के अधिकारी हैं, जो भारत के राजनयिक हैं और जो वाणिज्य दूतावास है और जो भारत के जो दूतावास हैं उस पर खतरा है, थ्रेट्स है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए, उसे सुरक्षा मुहैया कराइए। लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से, कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, इस समय वोट बैंक की पॉलिसी अपने यहाँ लागू की है। अब वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ता है अब तक के सबसे उच्चतम लेवल पर खराब हो चुका है भारत और कनाडा के बीच में। तो उन्होंने सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया, भारत से बोला कि मैं उतनी ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड्स नहीं करा पाऊंगा। ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये सब सारा चीज़ कहा गया, जस्टिन ट्रूडो के सरकार के द्वारा कहा गया। तब कनाडा से अब भारत के जो विदेश मंत्रालय है कह रहा है कि जो कनाडा है, कनाडा से भारत के जो रिश्ते हैं अभी तो खराब है, आने वाले दिनों में और भी खराब होते चले जाएंगे। इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि ये जो सुधार है, ये सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है। कनाडा ने भारत को जो खतरा पैदा करने वाले जो देश होते हैं उनके लिस्ट में लिस्टेड कर दिया है कनाडा। वो कैसे लिस्टेड किया है? यहाँ पर देखिए, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है कनाडा। यहाँ पर इंडिया देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप का देश है इंडिया। तो दरअसल उसमें हुआ क्या था, कैसे खतरा पैदा करने वाला, हर 2 साल में कनाडा सरकार ने हर 2 साल में एक रिपोर्ट जारी करता है। नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट नाम से एक नेशनल साइबर असेसमेंट थ्रेट नाम से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? कनाडा सरकार के द्वारा जारी की जाती है हर 2 साल पर। इसमें भारत को सेक्शन 1 के तहत, भारत को सेक्शन 1 के तहत एक लिस्ट में रखा गया है। इस लिस्ट में रखे जाने का मतलब यह हुआ कि कनाडा को भारत के साइबर प्रोग्राम से खतरा है, यानी भारत का जो साइबर प्रोग्राम है वो कनाडा अपने आप को थ्रेट मान रहा है, खतरा मान रहा है। इसलिए भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद भारत को 5वें नंबर पर कनाडा रख दिया है। भारत तो रसिया को रखा ही था, चाइना को रखा ही था, फिर उसके बाद जो ईरान है, ईरान को भी रखा है, फिर उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया को भी रखा है। अब 5वें नंबर पर भारत रख दिया है इंडिया को, यानी 5वें नंबर पर जो साइबर खतरा है वो इंडिया से भी है कनाडा को, इतना ज़्यादा है। जबकि भारतीय मूल के जो कनाडाई लोग हैं, कहाँ पर? कनाडा के अंदर लगभग 18 लाख लोग रहते हैं। अगर कनाडा की कुल पॉपुलेशन की बात किया जाए, कुल आबादी की बात किया जाए, 4.7%, यानी लगभग 5%, 4.7% तक लोग कनाडा के अंदर सब भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जो भारतीय छात्र हैं, इंडियन छात्र हैं, वो कनाडा के अंदर 4.27 लाख, लगभग 4.5 लाख जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा के अंदर रहते हैं। उसके साथ जो 10 लाख एनआरआईज हैं, 10 लाख एनआरआईज मतलब कि जो नॉन इंडियन रेजिडेंस, जो मतलब 180 या इससे ज़्यादा दिन तक वो देश से बाहर, भारत से बाहर रहते हैं, बिजनेस पर्पज या कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर वो बाहर ही रहते हैं, उसे एनआरआईज बोलते हैं। एनआरआई भी वहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो समझते हैं, थोड़ा सा एक टाइम लाइन्स देख लेते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन खराब इतना ज़्यादा कैसे हो गया, कैसे कनाडा के बीच में। तो इस टाइम लाइन को समझते हैं। 18 सितंबर पर चलते हैं, 18 सितंबर 2023 में चलते हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो हरदीप सिंह निज्जर हैं, जो कि एक कैनेडियन नागरिक हैं, उनकी हत्या का आरोप लगाया। कि कनाडा ने कहा कि भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाल भी दिया और बोला कि भारत के जो एजेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद अब भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और भारत विरोधी एक्टिविस्ट को देखते हुए सतर्क रहने को भारत ने कह दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ,
भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा जो सेवाएं हैं वो सस्पेंड कर दिया। भारत ने जो वीज़ा सेवाएं हैं वो सस्पेंड कर दिया। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बोला हमारे डिप्लोमेट्स यूनिट को धमकियां भी मिल रही है। फिर पीएम जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत भी शेयर किए। कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी और इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर जो संजय वर्मा हैं और अन्य डिप्लोमेट्स को उनको इस मामले में संदिग्ध बताया। भारत ने जो हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लिया। वापस बुला लेने के बाद तब से भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है और काफ़ी ज़्यादा तल्खी भरी रिलेशन हो चुके हैं, काफ़ी बिगड़ चुके हैं। तब से कनाडा जो है वो दरअसल जो खालिस्तानी मूवमेंट्स जो हरदीप सिंह निज्जर हैं और इसके बाद जो एक पन्नू थे, दोनों लोग करते क्या है, भारत के अंदर जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य और कुछ और राज्यों में से कुछ हिस्सा मिलाकर वो सोचते हैं कि भारत के अंदर से एक खालिस्तान नाम का देश हो जाए। तो ये बार बार भारत विरोधी गतिविधियां को संचालित करते हैं कनाडा के अंदर, कनेडियन नागरिक भी बन गए हैं। तो इनका जो वोट बैंक है, वोट बैंक के चक्कर में जो कनाडा के वहाँ पर पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो इन लोगों का जो खालिस्तानी है जो मूवमेंट चलाते हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं। उन्हीं सपोर्ट के चक्कर में भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन इस कदर बिगड़ गया है कि जो राजनयिक हैं एक दूसरे के वो भी निकाले जा रहे हैं, ट्रेड भी सस्पेंड होने की नौबत आ चुकी है। मतलब रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब बात यह है कि जब वहाँ पर कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है अगर वो हार जाते हैं तो हो सकता है भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो संभव है कि जो पुराने जो रिलेशन है वो बहाल हो सकते हैं। देखने वाली बात है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं 2025 में चुनाव होने वाले कनाडा के अंदर हारते हैं या जीतते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन। थैंक यू।